सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से बहुत खुश हूँ जो आज बुलाने पे इन्होंने अपने कीमती समय निकाल के, आज भी इनका आगे कम से कम 4 प्रोग्राम है और सिर्फ हम लोगों की रिक्वेस्ट से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी बैठेंगे भी। ये आए और अपना कीमती समय देके आज इन्होंने जो स्टेज से बोला है, क्या हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि नहीं? एक बार मंत्री साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इसके बाद मैं गरिमा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। गरिमा जी से मेरी क्लैपिंग की बात है और लेकिन इनके बारे में ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको नहीं जानता होगा। इस फील्ड में हर तरह से सपोर्टिव ये रही है। इसके बाद मैं उस शख्स का नाम लेना चाहता हूँ जो पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन उनसे भी पहले जो हमारे दिग्गज भोजपुरी के 2 महानुभाव बैठे हुए हैं। मैं भी इसी मिट्टी से हूँ, मेरा जन्म भी बेतिया में ही हुआ है, बट मैं दिल्ली में 20 साल हो गया। मैं दिल्ली में श्री राम सिंह हॉस्पिटल में एज HOD ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली में, जो डॉक्टर हर्षवर्धन का क्षेत्र है और मैं उनके साथ ही रहता हूँ। और साथ में कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के मैं प्रेसिडेंट भी बीजेपी में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमसे बेतिया के बहुत सारे कलाकार हैं जो दिल्ली में मिलते हैं एंड डेफिनेटली मैं उनको काफी हेल्प करता हूँ। जो हमसे हेल्प बन पाता है वो मैं करता हूँ और मैं बेतिया के लिए तो भी फ्रेंकली हेल्प करेंगे वो जो भी अगर हमसे बन पाएगा और हमसे जो लोग हेल्प मांगता है वो मैं डेफिनेटली एवरीवन सबके लिए मेरा ओपन है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसके बारे में बस एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं हूँ बेतिया से। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो CP चाइल्ड है, जो खड़ा नहीं हो सकते, जो बैठ नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, वो काम हम करते हैं। चाहे वो 10 साल पुराना केस हो, चाहे 20 साल पुराना केस हो। मेरा स्पेशलाइजेशन भी क्रिटिकल केसेस नहीं है। जो बेड से चल नहीं सकता, पैरालिसिस का पेशेंट है, उसको चलाना वो हमारा एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है, जो हम लोग काम करते हैं। हम ये चाहेंगे कि बेतिया में जो पहली बार ये फेस्टिवल हो रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे एक बार ऋचा शर्मा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। इतना से काम नहीं चलेगा, जोरदार क्लैपिंग। क्योंकि इस फंक्शन को पटना में पिछले साल भी कराया गया था, बट बेतिया में ये इवेंट हो, ये मंशा ऋचा शर्मा जी का था और उनका साथ दे रहे हैं आदित्य गौरव जी। उनके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा और इतना क्लैपिंग से काम नहीं चलेगा, जोरदार क्लैपिंग। उन्होंने एक मूवी बनाई, शायद आपको जान के ये खुशी होगी और थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है जो मेरे संपर्क में आए और बोले कि डॉक्टर साहब हम एक मूवी बना रहे हैं जो जातिवाद पे है। और स्क्रिप्ट उन्होंने दिखाया, बताया और बोला मैं बेतिया आया हुआ था। बेतिया में भी मेरा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर अपने रेसिडेंस पे बसवतिया में मेरा घर है, वहाँ पे मैंने खोला हुआ है, जो इन सारे बच्चों को मतलब इस तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाता है। मेरे पास उतना समय नहीं होता है, बट मैं महीने में 1 हफ्ते के लिए जरूर आता हूँ बेतिया। एक महीने में मैं 1 हफ्ते के लिए जरूर आता हूँ। ऐसे तो शेड्यूल बहुत टाइट होता है, फिर भी बेतिया घर है और बेतिया के लिए तो कुछ भी करेंगे, चंपारण के लिए तो कुछ भी करेंगे, चाहे वो कोई मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, और खासकर फिल्म इंडस्ट्री का फील्ड तो सबसे सर्वोपरि। ये एक ऐसा फील्ड है, हम मेडिकल में डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई पॉलिटिशियन बन जाते हैं, सब पोस्ट अच्छा है, लेकिन क्या इस फिल्म में, क्या इस उद्योग को अगर हम सब एकजुट होकर अगर काम करें तो सफलता मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? कितने लोग तैयार है एकजुट होकर काम करने की? बस यही जरूरत है जो शायद मेरे दिखने में ये कमी है चंपारण के लोगों में। राइट और रॉन्ग? लेकिन इस चीज को कौन सुधारेगा?
हम लोग आप नहीं, हम सुधारेंगे। जिस दिन आप ये बोलना शुरू कर देंगे कि मैं सुधारूंगा, तो ये अपने आप सुधर जाएगा। मैं अगर बोलूंगा तो बोलते रह जाऊंगा। ऐसे बेसिकली मैं पूरे इंडिया में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ पीसीआई का, फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का। पूरे इंडिया में मैं कॉन्फ्रेंसेस कराता हूँ। और मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मैं लेक्चरर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। जो लोग डॉक्टर होते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। इंटर्नशिप हमारे अंदर में लोग करते हैं, वो सब एक अलग पहलू है। खुशी की बात है कि मैं इसी मिट्टी का हूँ, और जिस मिट्टी के हम हैं उस मिट्टी के लिए अगर कुछ करना पड़े तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि एक साथ मिलकर काम करेंगे? ये इवेंट कराना ऋचा शर्मा जी का एक उद्देश्य था, एक ड्रीम था, जो आज ये सफल हुआ। और इसको सफल करने के लिए जो फ्रंट में जितने भी हमारे बैठे हुए हैं गेस्ट, चीफ गेस्ट, ये इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। साथ में मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे सामने मेरी छोटी सिस्टर बैठी हुई है, पायल गुप्ता, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है बीजेपी में। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहिए। और इसके हस्बैंड डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, जो जेके हॉस्पिटल में है और शिशु रोग विशेषज्ञ है। कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर हम डॉक्टर हैं तो हम एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं। गरिमा जी क्या कर रही है? समाज सेवा कर रही है। मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? समाज सेवा कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो समाज सेवा कर रहे हैं। आपका एक मूवी, मैं उस डायरेक्टर को सैल्यूट करता हूँ जो भी मूवी दिखाएगा। कहाँ है वो? इधर ही है। उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग। और अब जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ थोड़ा ठहरना पड़ता है, क्योंकि वो इतना तेज है, इतना इंटेलिजेंट है, और वो भी इसी मिट्टी से है, बेतिया के ही हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई जैसे हैं। उनका नाम है डॉक्टर उमेश कुमार, जो बेतिया नहीं बिहार के फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन में से उनका नाम है। उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है वो पल। मुझे लगता है कितने साल हो गए यहाँ पे? 7 इयर्स। और बेतिया में ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बेतिया में स्पाइन का ऑपरेशन करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर उमेश कुमार। बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पाइन का ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले जिम्मा कौन उठाया? डॉक्टर उमेश कुमार ने। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर उमेश कुमार के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से हम सब लोग एकजुट होकर काम करें और सफलता एक दिन मिलेगी। कितने लोगों को विश्वास है कि सफलता मिलेगी? मिलेगी। अच्छा, 30 सेकंड और लूंगा। ऐसे मैं बोलता हूँ 30 सेकंड, लेकिन हो ही जाता है, क्या करूँ। कुछ कलाकार हमारे नजर में है जिनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जो दिल्ली में अक्सर मिलते रहते हैं। एक बहुत अच्छा सिंगर है जिसका नाम है साहिल सोमरिया। बहुत अच्छा गाना गाता है, हिंदी भी गाता है, भोजपुरी भी गाता है। आई थिंक कहीं आया भी होगा, है? जरा खड़े हो जाओ। ये साहिल सोमरिया है, इनके लिए भी हम क्लैपिंग चाहेंगे। और इनके साथ में बादल बनर्जी होगा, जो राइटर है। वेरी गुड। आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये लड़का सब हमसे मिलते रहता है, हमसे स्टूडियो में बोलता है तो मैं स्टूडियो भी चला जाता हूँ। क्योंकि आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं स्टूडियो में जाता हूँ तो 200 गुना भी लेता हूँ, और वही सब प्रेरित करता है और मैं गुनगुना लेता हूँ। और थैंक यू फॉर आदित्य गौरव जी, जो मेरे साथ बैठे और बोले कि डॉक्टर का कैरेक्टर आपको प्ले करना है, और उस जातिवाद मूवी में मेरे से डॉक्टर का रोल करवा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि अगर हम सब एक साथ मिलकर जुट के काम करें तो इसमें सफलता मिलेगी। विद दैट, बैक टू बस। थैंक यू सो मच।
आज हमें देखने आए हैं, कभी तो बेतिया में हुआ नहीं था फिल्म फेस्टिवल, कभी हमको देखने का मौका नहीं मिला था। आज सर्वप्रथम डॉक्टर साहब ने इन्वाइट किया, हमने इसको चीज को देखने के ललक में आज समय भी दिया और बहुत गंभीरता से सारी चीजें हम देख रहे थे। जो प्रदर्शन यह हुआ है, से आपके जमीन से एक बेटी निकली है और वो इतना कर रही है, बिहार में सिनेमा के लिए इतना काम हो रहा है, निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। तो एक ताली भाई इस कार्यक्रम के लिए भी ऋचा के लिए बहुत ही तो सिनेमा के बारे में तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीजें हैं, शायद तकनीकी खराबी दूर हो चुकी है, तो बाद में हम किसी सेशन में फिर जुड़ेंगे, मनोज भाई के साथ बैठेंगे तो और मजेदार बातें होंगी। तो फिल्म के रूप में ये इस्तेमाल मेरा ठीक रहा, आगे के कार्यक्रम जारी करें, आगे हम करते हैं। खुशबू भरल स्नेह के उपवन कहाँ गई, भौजी हो तोहरा गाँव के मधुबन कहाँ गई, भौजी हो। अपने यहाँ फिल्मों में भाषा की मर्यादा है, माई रे भौजी हो, ये संबंध और संबोधन का जो निर्वाह है। और इस फिल्म में जो देवर और हमारे यहाँ हाँ एक रास्ता है, अगर आपके किसी रिलेटिव या दोस्त का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव मिल जाए तो हम आपके बच्चे की जान बचा सकते हैं। मेरे रिलेशन में तो किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है, और हम इतना जल्दी कहाँ से लाएंगे? कौन देगा मेरे बेटे? आखिर कौन देगा? मैं दूंगा। आपके बेटे को मैं खोल दूंगा अगर आपको उससे कोई ऐतराज नहीं है। हमको कोई ऐतराज नहीं है, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। दीपक और रमेश का ब्लड ग्रुप एक ही था और दोनों में गहरी दोस्ती भी थी। आज एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान बचा ली। यहाँ बात किसी जाति की नहीं बल्कि इंसानियत की थी। कभी कभी रात हसीन और सुबह भयावह होती है। वह सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। दीपक को तो होश आ गया, लेकिन रमेश
इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने पड़ताल की तो पता चला उसने 2 दिन पहले ही किसी को